वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन और आपके बीएसएफ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं, जिनमें जो है प्रत्येक सेट में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कितने वर्ष में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी जो राशि होती है वो खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% की कोई राशि जो है कितने सालों में 3 गुना हो जाती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर कोई मूलधन 100% है तो 3 गुना यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगी, 300%। यानी कि मिश्र धन जो है मूलधन का कितना है, 3 गुना। यानी कि अगर मूलधन 100% है तो मिश्र धन कितनी हो जाएगी, 300%। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें साधारण ब्याज निकालना यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते। तो मिश्र धन आपका कितना है, 300% और मूलधन कितना है, 100%। तो 300 माइनस 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200%। यानी कि टोटल जो ब्याज हमें प्राप्त करना वो कितना प्राप्त करना है, 200%। कितना प्राप्त करना है, 200%। तो अगर हमें टोटल ब्याज 200% प्राप्त करना और एक साल में यानी कि प्रति साल 5% का ब्याज मिलता है, तो अगर हम लोग टोटल ब्याज में से एक साल का ब्याज माइनस कर दे, सॉरी माइनस नहीं भाग दे दे, तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि कितने साल में वह राशि 3 गुना यानी कि ट्रिपल हो जाएगी। तो 5 से 200 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, आपका 5 चौक 20 यानी कि 40 साल में वह धनराशि 5% की दर से कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में, 40 वर्ष में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर जाती है। तो किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेते कि यहाँ पर ये टोटल दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर यानी कि 500 किलोमीटर। इधर आपका ट्रेन स्टेशन यानी कि स्टेशन ए है, इधर आपका स्टेशन बी है। तो स्टेशन ए से जो ट्रेन निकली थी वो कितने बजे निकली थी, 9 बजे निकली थी। और जो स्टेशन बी से जो ट्रेन निकली थी वो कितने बजे निकली थी, 10 बजे निकली थी। यानी कि दूसरा ट्रेन यानी कि दूसरे वाली जो ट्रेन थी वो 9 यानी कि वो जो है 10 बजे चलने से पहले जो पहली वाली ट्रेन है वो 1 घंटा पहले ही चल चुकी होगी। तो 1 घंटा में पहला वाला ट्रेन कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 60 किलोमीटर। अगर चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा। यानी कि अगर मान ले कि ए से स्टेशन इधर कोई ट्रेन गई, यहाँ तक कितनी दूरी तय कर ली, 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई, तो 500 माइनस 60 करेंगे यानी कि 440 किलोमीटर अभी भी दूरी बची हुई है, जो कि ए और बी मिलकर अब क्या करेगी, एक दूसरे की ओर कवर करेगी। तो बची हुई दूरी कितनी है, 440 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा कि वे आपस में कितने समय बाद, कितने घंटे बाद वे आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो बची हुई दूरी कितनी है, 440 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो एक की चाल 60, दूसरे की 40, तो वो योग कितना हो जाएगा आपका, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करेंगे, सुनना सुनना चला गया। 44/10 यानी कि 4.4/10। 4/10 को मिनट में चेंज करेंगे यानी कि 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटा 24 मिनट आएगा। यानी कि इतना समय लगेगा एक दूसरे को मिलने में। कितने बजे के बाद, 10 बजे के बाद, क्योंकि ए वाला जो ट्रेन चला था वो 10 AM पर यहाँ पर था, 10 AM पर आपका यहाँ पर था, और बी वाला जो है 10 AM तक कोई भी दूरी नहीं तय की गई थी। तो
तो यहाँ पर अगर 440 किलोमीटर जो दूरी है वे आपस में कवर करने में कितना लगता है, 4 घंटा 24 मिनट लगता है। तो 4 घंटा 24 मिनट किसके बाद लगेगा, 10 बजने के बाद लगेगा। तो 10 बजने के बाद अगर 4 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बज जाएगा आपका, 2:24 PM, यानी कि 2:24 दोपहर का आपका होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी परिधि यानी कि पेरीमीटर का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्गों के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर हमें भुजा की लंबाई निकालनी है तो क्या करेंगे, जो भुजा का क्षेत्रफल यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है उसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो आपकी क्या निकल जाएगी, भुजा का अनुपात निकल जाएगा। कितना हो जाएगा भुजा का अनुपात, यहाँ पर 16 4 बन जाएंगे और 9 आपका 3 बन जाएगा, यानी कि दोनों वर्ग के भुजा का अनुपात कितना हो गया, 4:3। फिर हमें क्या चाहिए, परिधि चाहिए। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग में 4 भुजा होते हैं यानी कि 4 साइड। तो अगर एक भुजा 4 यूनिट है तो 4 भुजा निकालने के लिए यानी कि परिधि निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 अनुपात 4 × 12। तो परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना फ्री होता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 72 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल इंटू समय होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस यानी कि दूरी चाहिए। तो चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना है, 15 मिनट। लेकिन दूरी तो हमें किलोमीटर में चाहिए, चाल भी आपका किलोमीटर में प्रति घंटा में, तो समय भी किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे। 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। 4 से 72 कितने बार में आपका चला जाएगा, 18 बार में, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी। कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है, यानी कि सी जो है खुद में कितनी रही होगी, 100%। फिर यहाँ पर बोला गया जो पहला संख्या है वो जो है तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 20% अधिक है, यानी कि अगर तीसरा संख्या 100% है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 120%। और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से कितना, 40% अधिक है, यानी कि 100 है तो कितना हो जाएगा, बी 140%। पूछा क्या जा रहा है, पहली और दूसरी यानी कि ए और बी का अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 20 से काटेंगे तो ये आपका 6 बार में, ये कितने बार में, 7 बार में, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या दिया गया आपका, x + y रेशियो x - y कितना दिया गया, 3:2, और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न में पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का योग का आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 5 का आधा यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर का आधा यानी कि 3 - 2 / 2, यानी कि x का भी वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना, 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25/2 दूनी 4, प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। रेशियो x का स्क्वायर आपका कितना है, 25/4, माइनस y का स्क्वायर कितना है, 1/4। हल करेंगे कितना हो जाएगा, 25 है 1, 26/4, अनुपात 25 में से 1 गया तो 24/4, 4 से 4 चला गया, 2 से काटेंगे 26 को, ये 13 बार में, ये कितने बार में, 12 बार में, यानी कि अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, 13:12।
ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है और दूसरा पाइप जो है बी का व्यास ए के व्यास से 2 गुना है। तो अगर व्यास 2 गुना यानी कि उसकी कार्य क्षमता यानी कि खाली करने की क्षमता उसकी दोगुनी है, तो अगर उसकी क्षमता खाली करने की दोगुनी हो जाती है तो उसका समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि अगर ए जो है खाली करने में 20 मिनट लेता है तो बी जो है ए से आधा समय लेगा यानी कि 10 मिनट लेगा, क्योंकि बी की खाली करने की क्षमता क्या है, ए से दोगुनी है। तो अगर बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है तो समय क्या हो जाएगा, ए जितना समय लेता है उसका आधा समय बी खाली करने में लेगा। तो यहां पर से हमें दिन पता चल गए। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि यदि दोनों ए और बी पाइप टंकी से जोड़ा जाए तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करेंगे, 20 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20। 20 से डिवाइड करेंगे 20 को, यानी कि 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क यानी कि खाली कितना करना है, 20 यूनिट। दोनों मिलकर खाली करेंगे तो कितना यूनिट खाली करेंगे, 2 है 1 3 यूनिट। तो 20/3 पूर्णांक में आंसर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 6.2/3 मिनट में दोनों जो आपके पाइप है 6.2/3 मिनट में उस टैंक को खाली कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पहिए 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहिए की त्रिज्या निकालने से पहले पहिए किस आकार की होती है, तो सर्कल यानी कि वृत्ताकार की होती है। तो यहाँ पर जो आपकी जो पहिए होती है वो किस आधार पर घूमती है, तो उसके परिधि के आधार पर घूमती है। यानी कि अगर एक आपका पहिया जितना चक्कर मतलब कि एक चक्कर, अगर एक पहिया एक चक्कर लगाता है तो दूरी कितने के बराबर होगा, उस पहिए की परिधि के बराबर होगा यानी कि पेरीमीटर के बराबर होगा। तो वृत्त का जो है पहिए जो आपके वृत्त के आकार के होते हैं, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या हो जाता है आपका 2πr। और कितने परिभ्रमण करती है, तो ये तो आपका एक परिभ्रमण का ये दूरी हो गया। टोटल कितने परिभ्रमण करती है, 4000 बार। और टोटल दूरी कितनी तय करती है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60,000। हल कर लेते, त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पर से आपकी आ जाएगी। तो 3 शून्य 3 शून्य चला गया, 4 से 60 15 बार में चला जाएगा। आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 15 सत्ते 75 से बटा 22 दूना आपका कितना हो जाएगा 44। 44 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2.38 मीटर आएगा, क्योंकि 44 दूनी 88 होता है। तो आपका लगभग अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 2.38 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टीवी 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि नया विक्रय मूल्य न्यू एसपी पूछा जा रहा है। तो न्यू एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वस्तु को बेचा कितने में था, 8500 में बेचा था। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 8500 का सामान है यानी कि 8500 रुपये में बेचा था, तो सामान कितने का था, 100%। बेच कितने में दिया, 15% के हानि में बेच दिए, यानी कि कितने प्रतिशत में बेच दिया, तो 100 - 15 यानी कि 85% में बेच दिया। लेकिन बेचना कितने में चाह रहा है, 5% के लाभ पर, यानी कि 100% का सामान 5% के लाभ पर यानी कि 105% में बेचना चाह रहा है। हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, नया एसपी यानी कि नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। 85 से काटेंगे, 8500 को कितना बार में चला जाएगा, 100 बार में। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,500, यानी कि वस्तु का उस टीवी का नया विक्रय मूल्य कितना हो गया 10,500। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 240 है, उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो देखते आ रहे हैं तो इस तरीके के प्रश्न आपके रेलवे में भी पूछे जाते हैं और कई परीक्षाओं में आपके डिफेंस के भी काफ़ी सारे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो आप इस प्रश्न को, एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है,
फार्मूला आपके होते पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम का गुणज इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहली संख्या कितनी है 24, दूसरी संख्या में निकाल लिया दोनों का एलसीएम, यानी कि लघुत्तम कितना दिया गया 240 और महत्तम कितना दिया गया 12। हल करेंगे 24 से काटेंगे 240 को 10 बार में चला जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 12 इंटू 10 यानी कि 120 क्या आ गई दूसरी संख्या का वैल्यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।